नमस्कार मित्रों, मैं परेश आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज जागतिक योग दिवस। योग क्या है, योग क्यों करना चाहिए और ये योग कैसे करना चाहिए, ये आज हम देखेंगे। भारत को आज दुनिया में योग गुरु कहा जाता है, क्योंकि योग का जन्म स्थान ही भारत भूमि है। दुनिया ने आज योग की कुछ प्रतिशत शक्ति जानकर ही, उसको देखकर ही उसकी महत्ता वो जान चुके हैं। योग से उनको सुकून और संतोष मिला, लेकिन हम आज भी योग को मान नहीं रहे। लेकिन केवल आसन ही योग नहीं है। आसन योग का एक अंग है। योग जैसे कि किसी चीज को प्राप्त करने के लिए शरीर स्वस्थ होना चाहिए, योग जो है वो शरीर के साथ साथ मन के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखता है, उसकी भी परवाह करता है। जिम में जाने वाला पहलवान खाया हुआ अन्न पचाने के लिए बहुत मेहनत करता है, लेकिन योग के साधक को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो ऐसा नहीं करते। वो सम्यक आहार और सम्यक विहार से अपने सेहत का ख्याल रखते हैं। उसके लिए उन्हें और कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में योग का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि योग के कारण हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। योग से ईश्वर को जाना जा सकता है, या फिर हमारी क्षमता को हम पहचान सकते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे अंदर के ईश्वर को जानने का योग एक माध्यम है। योग के 7 प्रकार है: हठ योग, ज्ञान योग, राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग, तंत्र योग और लय योग। योग के 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग के 7 प्रकारों को जानने की हम कोशिश करते हैं। हठ योग में बंध, मुद्रा, आसन और प्राणायाम पे जोर दिया जाता है। इसी को क्रिया योग भी कहा जाता है। हठ योग के बाद आता है राजयोग। राजयोग में योग के 8 अंगों का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसे पतंजलि योग भी कहा जाता है। उसके बाद है कर्मयोग। कर्मयोग में कर्म की कुशलता के लिए प्रयास किया जाता है, इसे सहज योग भी कहा जाता है। फिर भक्ति योग। भक्ति योग में नवविधा भक्ति का इस्तेमाल होता है, जैसे कि श्रवण, कीर्तन, स्मरण, आत्मनिवेदन, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य और सख्य। उसके बाद है ज्ञान योग। ज्ञान योग में साक्षी भाव द्वारा विशुद्ध आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। इसे ही ध्यान योग, सांख्य योग और ब्रह्म योग भी कहा जाता है। उसके बाद है तंत्र योग। तंत्र योग एक वाम मार्ग है। इसमें इंद्रियों पर संयम रखते हुए योग किया जाता है। इसे कुंडलिनी योग भी कहा जाता है। लय योग में योग के 8 अंगों का इस्तेमाल होता है। सामान्यतः योग का मतलब है जुड़ाव, फिर वो निसर्ग से हो या ईश्वर से। योग के कारण मन स्थिर होता है और शरीर सुदृढ़। उससे समदृष्टि पनपती है और सर्वात्मकता का भाव मन में दृढ़ होता है, और फिर ये वसुधा ही हमें कुटुंब लगने लगती है। विश्व ने जिसे मन शांति के लिए चुना, उसे हम कैसे टाल सकते हैं। इसीलिए आज जागतिक योग दिवस के मौके पर हम एक संकल्प लेते हैं कि किसी भी एक योग विधि का अपने जीवन में अवश्य इस्तेमाल करेंगे। आप कौन सी योग विधि का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप अगर योग के बारे में और कुछ जान रहे हैं या आपको पता है,
तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे कि आगे की वीडियो में हमें इसकी सहायता होगी। आपको ये वीडियो कैसे लगा ये ज़रूर लिखिए। अगर ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।